हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू पार्ट 2 को, यानी कि मौलिक अधिकार के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन को हम देखेंगे। आप अगर इस टॉपिक का बेसिक वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हूँ। आप उस लिंक पे जाकर फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स पार्ट 1 को देख लीजिए। आप अगर इस टॉपिक के बेसिक्स और एमसीक्यू पार्ट दोनों को देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, वो है भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को ज़्यादा जोर दिया था, ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग कहा था, वो है संविधान के भाग 3 को। किसको? संविधान के भाग 3 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, यानी कि मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों में है। इस क्वेश्चन से आने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 में देखने को लिए मिलता है, और अनुच्छेद जो कि 12 से 35 के अंदर उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका आंसर? उसका आंसर होगा 24। ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 3 में 24 मूल अधिकारों का वर्णन है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, वर्तमान में भारतीय संविधान को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने प्राप्त है भारतीय संविधान को, वो है 6। कितना है? 6। लेकिन पहले जब संविधान लागू किया गया था उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वो कौन सा था? वो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जिसकी वजह से मौलिक अधिकार की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व कौन निभाता है? वो निभाते हैं न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय पर। जी हाँ, उच्च न्यायालय पर। हाँ, तो उपयुक्त दोनों, तो ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। नहीं, ये नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार को निलंबन यानी कि रद्द जबकि देश में जरूरीकालीन परिस्थिति हो उस समय राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है। जी हाँ, निलंबित कर सकते हैं। कौन निलंबित कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। जब देश में
आपातकाल की परिस्थिति हो उस समय भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, यानी कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कौन करता है, वो करते हैं न्यायपालिका। कौन करता है? न्यायपालिका, ना कि संसद। संसद संशोधन कर सकता है, राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो न्यायपालिका है वो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार कौन सा है? वो एक नागरिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? वो एक नागरिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर आता है। ठीक है, 14 से 18 के अंदर आता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के भाग III में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने आपको समझाया था कि संविधान के भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है। कितना? 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकते हैं? वो दे सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। जब भी देश में आपातकालीन परिस्थिति लागू हो उस समय भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वो कौन सा है? समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना? जी नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना? जी हाँ, ये है, यानी कि व्यक्ति की आज़ादी को जोर देता है मौलिक अधिकार। किसी भी व्यक्ति की आज़ादी को वो नहीं रोकता, किसी भी व्यक्ति की आज़ादी को, स्वतंत्रता को वो बढ़ावा देता है मौलिक अधिकार। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। समानता का अधिकार भारतीय संविधान की किस 5 अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि समानता का अधिकार संविधान के किस 5 अनुच्छेद में है? जो कि पहला अधिकार है समानता का अधिकार, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उसका वर्णन आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? विधि के सामने समानता का अधिकार है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि विधि के सामने समानता का अधिकार कौन सा है? वो एक नागरिकता का अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान में 14 से 18 में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन से संवैधानिक अनुच्छेद है, यानी कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया है? वो है अनुच्छेद 17 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है संविधान के किस अनुच्छेद के मंत्री के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत रत्न, पद्म विभूषण ये पुरस्कार दिए जाते हैं? वो है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत ये सब कुछ होता है। और एक चीज़ भी ध्यान रखिए कि जो भी व्यक्ति भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पाते हैं, उस व्यक्ति उसके नाम के आगे ये उपाधि नहीं लगा सकता। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। इसका भी वर्णन
अनुच्छेद 18 में आता है, जो कि उपाधियों का अंत के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में समाचार पत्र का स्वतंत्र है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें आता है देश की प्रेस, मीडिया, न्यूज, ये सब कुछ, वो संविधान के किस अनुच्छेद में उसका आज़ादी दी गई है? वो दी गई है संविधान के अनुच्छेद 19I में। किसमें? 19I में भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अनुच्छेद 14 से 18। जी ये नहीं है, ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22, जी ये है। 19 से 22 के अंदर हमें देखने को मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को। जी हाँ, वो अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 19 में वर्णित है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो कौन सा है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता? जी नहीं। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता? नहीं। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो किस में आता है? वो आता है अनुच्छेद संख्या 23 से 24 के अंदर। 23 से 24 के अंदर। ठीक है, मानव देह का व्यापार, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक, उसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे कार्य में वो कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वो उनके पढ़ने लिखने का समय है, तो उसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 24 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है? यानी कि बच्चे के शोषण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 24 के अंदर कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कहीं पर भी वो काम नहीं कर सकते, ये चीज़ कहा गया है अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? अनुच्छेद 23, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के अंदर उसको उपस्थित कराना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो व्यक्ति को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित कराना होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ये चीज़ मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, जो कि इसका अनुच्छेद 24 में वर्णन आता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो एक अपराध के लिए उसे एक ही बार दंडित किया जाएगा? वो कौन सा अनुच्छेद कहता है? वो कहता है अनुच्छेद 20 में। किस में? अनुच्छेद 20 में उसका वर्णन आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि धर्म के मामले में स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित मिलता है? वो है अनुच्छेद संख्या 25 से 28। अनुच्छेद संख्या 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। यानी कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है भारतीय संविधान में? उसका वर्णन मिलता है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यानी कि देश में जो कि अल्पसंख्यक है वो अपना शिक्षण संस्था का स्थापना और संचालन कर सकते हैं। वो संविधान के किस अनुच्छेद में उसका वर्णन मिलता है? उसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 30 में। उसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी शैक्षणिक संस्था का स्थापना करके उसका संचालन कर सकते हैं। जिससे कि आप एक उदाहरण से समझिए, मुस्लिम जो अपना मदरसे चलाते हैं तो वो अनुच्छेद 30 के अंदर वो अधिकार देता है भारतीय संविधान की, वो अपना मदरसे की स्थापना करके वो उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, कौन मूल अधिकारों को अंतर्गत नहीं आता? यानी कि इनमें से कौन है जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो आता है। ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार, ये भी आता है। ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार, जी ये नहीं आता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आता है। ठीक है, तो हमें नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। संविधान जब लागू हुआ था उस समय संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से उठा करके उसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया, जो कि अनुच्छेद संख्या 300A में उसको स्थान दिया गया। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था? यानी कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया? वो किया गया था 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, तो संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो वो कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? वो है कानूनी अधिकार है। पहले क्या था? पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 के बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा वो एक कानूनी अधिकार का दर्जा मिला उसे। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकारों को सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया? यानी कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन करके वो कौन सी अधिकार है जिसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया? वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को जो कि कानूनी अधिकार यानी कि संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो मैंने आपको बताया था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से उठा करके उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, जिसे संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं। वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद संख्या 300A में, यानी कि 300 का के अंदर उसे डाल दिया गया। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, किस वाद ने
संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया, वो कौन सा मामला है जिसके थ्रू भारतीय संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दी गई थी? वो दिया गया था केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती के केस में वो मौलिक अधिकार में सुधार करने की अधिकार दी गई थी भारतीय संसद को। तो केशवानंद भारती केस कुल 68 दिन तक चले। कितने दिन तक? 68 दिन तक केशवानंद भारती का केस चले थे, जो कि इंडिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला केस है। ठीक है, उसमें क्या किया गया था कि उसमें कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। संसद को ये हक नहीं है कि वो बुनियादी क्षेत्र में वो संशोधन कर सके, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, निरपेक्ष चुनाव, संघ और राज्य के शक्ति का बंटन। तो इस विषय में संसद को पूर्ण अधिकार नहीं है कि वो संशोधन कर सके। तो ये चीज़ को वहाँ पर डिस्कस किया गया था। तो ये केशवानंद भारती का जो केस है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जो भारतीय हैं उसके ऊपर लागू होता है लेकिन विदेशी के ऊपर नहीं लागू होता, वो कौन सा मूल अधिकार है? वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, वो कौन सी अधिकार है? वो अधिकार है ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार। वो कौन सा अधिकार है? वो है मूल अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान के 21A में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 21A में जोड़ा गया था भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 में। कहाँ पर? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 21A में उसे जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष के शिशु को निःशुल्क शिक्षा देने का। तो ये हमारा क्या है? एक मूल अधिकार है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? यानी कि मौलिक अधिकार को संशोधन कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं संसद। कौन है? संसद। संसद के पावर वो शक्ति है कि वो मौलिक अधिकार को संशोधन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। समानता का अधिकार भारत के लिए सुनिश्चित करता है। यानी कि समानता का अधिकार भारत के लिए क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक समानता, जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आर्थिक समानता, जी नहीं। सामाजिक समानता, जी हाँ। वो जो कि समानता का अधिकार है वो सामाजिक समानता के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? यानी कि वो कौन सा मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारिता में आते हैं? वो कौन सा है? केंद्र और राज्य में विवाद, जी नहीं। राज्यों के परस्पर में विवाद, ये भी नहीं। ये दोनों आते हैं कौन सी? सुप्रीम कोर्ट के दायरे में। ठीक है। मूल अधिकारों के संरक्षण, जी हाँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। मूल अधिकारों को संरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके दायरे क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? यानी कि मूल अधिकारों पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? वो है ऑप्शन नंबर बी संसद। संसद मूल अधिकार पर वो नियम बनाकर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है, यानी कि संशोधन कर सकता है।
तो ये पावर दी गई है संसद को, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रावधान है, यानी कि राइट टू फ्रीडम। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, वो दी गई है कितने, वो है 6। तो 6 ठो जो है अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता दी गई है, उसके बारे में मैं बेसिक से बताया हूँ। मेरा जो बेसिक वीडियो है फंडामेंटल राइट्स का, उसमें देख लीजिए। तो उसमें 6 प्रकार के मूल अधिकार दी गई है, ये आप हमारा बेसिक पार्ट में जाकर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि बच्चे के शोषण से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 24। ठीक है, उसमें कहा गया है कि 14 साल के कम उम्र के बच्चे किसी जगह पर जाकर काम नहीं कर सकते, ये चीज़ कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है, यानी कि 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समानता। जी हाँ, सामाजिक समानता आता है अनुच्छेद 17 और 18 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, और 18 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के बिना अनुमति से वो अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता। ठीक है, तो सामाजिक समानता के बारे में 17 और 18 कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। वो था ऑप्शन नंबर ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अंग्रेजी में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा जाता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, जो कुछ इस प्रकार के हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, उत्प्रेक्षण, स्टैट्यूटरी, परमादेश, मांडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, अधिकार पुच्छा यानी कि क्वारंटो। ये 5 प्रकार के रीट जारी करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट वो रीट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट जो कि भारतीय संविधान के 226 में वो रीट जारी कर सकता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है, यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो उसके बारे में कौन जजमेंट कर सकता है, वो कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में जजमेंट दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है, यानी कि किस अधिकार में प्रेस की आज़ादी, प्रेस मीडिया की आज़ादी आती है। वो आती है विधि के सक्षम समानता, नहीं। अभिव्यक्ति का अधिकार, जी हाँ, अभिव्यक्ति का अधिकार, जिसमें 19A में प्रेस के बारे में कहा गया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों का प्रावधान दिया गया है। तो अल्पसंख्यक के हितों के बारे में, जो कि अपनी लिपि, संस्कृति, उसका संरक्षण कर सकते हैं अल्पसंख्यक, उनके बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। वो कहा गया है अनुच्छेद 29 में। किस पर, अनुच्छेद 29 में उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है, यानी कि अल्पसंख्यक को किस आधार पर मान्यता दी गई है, वो दी गई है धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर उनको मान्यता दी गई है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का आश्रय ले सकता है। वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उसका वर्णन मिलता है? वो है अनुच्छेद 32 में, ठीक है। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसका सुरक्षा दे सकता है? वो है अनुच्छेद संख्या 226, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 32 अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार को रद्द यानी कि निलंबित कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन किस परिस्थिति में कर सकते हैं? वो कर सकते हैं जब देश में कोई आपातकालीन परिस्थिति हो, उस समय ही राष्ट्रपति मौलिक अधिकार का निलंबन करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो वो कौन सा मामला है जिसमें ये कहा गया है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता? वो है केशवानंद भारती का केस। कौन सा है? केशवानंद भारती का केस, जो कि 68 दिन के लिए चला था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। मैंने पहले ही ये चीज़ आपको बताया था कि केशवानंद भारती का जो केस है, जो कि इंडिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला केस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, केशवानंद भारती। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया था? वो किया गया था केशवानंद भारती। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी ही मैंने आपको बताया था कि केशवानंद भारती के केस में ही मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि संविधान का सर्वोच्चता है, कानून का शासन है, न्यायपालिका का स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, निरपेक्ष चुनाव, संघ और राज्य में शक्ति का बंटवारा। इस मामले में संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो मूल ढांचे को संशोधन कर सके। तो ये कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा केशवानंद भारती के मामले, ठीक है। केशवानंद भारती के मामले में ये सब कुछ देखने को लिए मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए वो कौन सा है जिसे न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है? वो है रिट्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, यानी कि न्यायालय रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? यानी कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? वो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। कब? 1 अप्रैल 2010 में। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान के 21A में उसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 46वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। जो शिक्षा का अधिकार है वो भारतीय संविधान के 21A में जोड़ा गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है, यानी कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन किस में आता है? वो आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर, ठीक है।
संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? वो कहा गया है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि वो कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? वो है संविधान का उपचार का अधिकार, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति न्यायालय का आश्रय ले सकता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे, जो कि 5 प्रकार के रीट क्या क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, उत्प्रेक्षण, सेट्यूटरी, परमादेश, मांडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, अधिकार पुच्छा, क्वारंटो। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा इस टॉपिक के ऊपर होगा, जो कि बिल्कुल बेसिक्स और सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो उसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा उसके ऊपर ही डालूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर इस वीडियो के बेसिक्स और MCQ पार्ट दोनों देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक कंप्लीट है। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए। अगर आप ये दोनों पार्ट देख लेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट है और कहीं जाकर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा इस वीडियो से आप कुछ नया सीख पाएँ तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।